तो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विजय में। आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन, है ना। पहली बात, मिक्सचर एंड एलिगेशन दोनों अलग अलग टॉपिक है, लेकिन हम क्या करते हैं दोनों को है ना एक साथ पढ़ते हैं, तो जिससे मन में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। हम क्या करते हैं सिर्फ एलिगेशन में क्रॉस करते रहते हैं, है ना। एलिगेशन कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एवरेज का एक प्रोसेस होता है जिसको हम अलग क्लासेस में जानेंगे। उसके ऊपर हम 2-3 वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आराम से। आज की क्लास में सिर्फ हम पढ़ेंगे मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर में हम इतना शानदार कॉन्सेप्ट समझेंगे आज की क्लास में। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज तक ऐसा कॉन्सेप्ट आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, और उस कॉन्सेप्ट से आप मिक्सचर के जो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं उनको आप जस्ट इन सेकंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात, हेडिंग लगा लीजिए आप, क्या मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर मतलब कुछ भी नहीं होता व्हेन टू और मोर कंपोनेंट्स आर मिक्स टुगेदर। जब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को हम साथ में मिला देते हैं तो वो क्या फॉर्म कर देता है? आपका मिक्सचर फॉर्म कर देता है। अगर मैं दूध में पानी डाल दूँ तो क्या फॉर्म हो जाएगा? आपका मिक्सचर फॉर्म हो जाएगा। या मैं पानी में दूध डाल दूँ, आजकल तो पानी में ही दूध मिलाया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं 50 लीटर दूध में 50 लीटर पानी मिला दूँ तो वो क्या फॉर्म कर देगा? आपका एक मिक्सचर। अच्छा, अगर मैं 50 लीटर दूध में 50 लीटर पानी मिला दूंगा, अगर मैं अब खुद भी दूध पीना चाहूँ तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ दूध पीऊँगा। अब मेरे को भी जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? आधा दूध मिलेगा और क्या मिलेगा? आधा पानी। ये कॉन्सेप्ट आप सभी जानते हैं क्या, कि अगर मैंने बोला कि 60 लीटर अगर मेरे पास दूध है और 40 लीटर क्या है मेरे पास? पानी। अगर मैंने 60 लीटर दूध में 40 लीटर पानी मिला दिया तो क्या फॉर्म हो गया? एक मिक्सचर फॉर्म हो गया। और रेशियो क्या होगा आपका? 3:2, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझिएगा आप। पहले जो मैं बात बता रहा हूँ वो आप जानते हैं कि अगर मैं इसमें से 10 लीटर मिक्सचर निकालना चाहूँ, अगर मैं इसमें से 10 लीटर मिक्सचर निकालूंगा तो आप कहेंगे कि सर सेम रेशियो में निकलता है। ये बात सभी जानते हैं, है ना। क्या कि अगर किसी भी मिक्सचर में से अगर मैं मिक्सचर निकालूँ तो वो क्या निकलेगा? सेम रेशियो में निकलेगा। इसका मतलब अगर मैंने 10 लीटर मिक्सचर निकाला, है ना, अगर कोई दूध वाला 60 लीटर दूध में अगर 40 लीटर पानी मिलाता है तो वो अगर कब किसी को भी दूध देगा तो क्या होगा? उसमें 3:2 में ही देगा, है ना। कि अगर वो 10 लीटर दूध अगर किसी को देना चाहेगा तो क्या होगा? 6 लीटर उसमें से दूध निकलेगा और 4 लीटर क्या निकलेगा? पानी, ठीक है। अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, है ना। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे आप क्वेश्चन को जस्ट इन सेकंड कर लेंगे, और ऐसा कॉन्सेप्ट आज तक आपने कहीं नहीं देखा होगा, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ पहले डेफिनेशन को। इतनी बात आपको पता है कि अगर 100 लीटर कोई भी मिक्सचर है उसमें से मैं 10 लीटर मिक्सचर निकालना चाहूँ तो क्या होगा? वो सेम अनुपात में निकलेगा, ठीक है। यहीं से मैं आपको अगर मैं क्या बात समझाऊँ, अब एक बात बताइए, जो आपने मिक्सचर निकाला, जो आपने 10 लीटर मिक्सचर निकला, वो कितना भाग निकला 100 का? आप कहेंगे कि मैंने 10 लीटर मिक्सचर निकाला, कितने में से? 100 में से, तो 1/10 पार्ट निकला। कितना निकला? 1/10 पार्ट, है ना। यही मेरा कॉन्सेप्ट है, क्या कि जिस फ्रैक्शन में आपका मिक्सचर निकलेगा उसी फ्रैक्शन में उतना ही भाग आपका किसका निकला होगा? दूध का और पानी का। आप देखिए खुद, आपको पता है आपने 6 लीटर दूध निकाला, कितने में से? 60 लीटर में से। तो इसका मतलब 1/10 भाग किसका निकला? दूध का, है ना, मिल्क का। अब आप पानी की बात करिएगा तो पानी भी आपने 4 लीटर निकाला, कितने में से? 40 में से। तो वो भी कितना निकला? 1/10 पार्ट किसका? पानी का। तो मैं आपको क्या समझा रहा था? मैं आपको यही बात समझा रहा था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जिस फ्रैक्शन में मिक्सचर निकलता है उसी फ्रैक्शन में दूध और पानी भी निकलेगा। आप इस बात को पहले ठीक से समझिएगा जब हम क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। मैंने क्या बोला? मैं हिंदी में एक बार, वैसे हिंदी इंग्लिश दोनों सेम ही है, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि जितना भाग आपका मिक्सचर का निकलेगा, जितना भाग आपका मिक्सचर का निकलेगा उतना ही भाग आपका किसका निकलेगा? दूध का और पानी का। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर मेरे से कोई ऐसे बोलता कि अगर मैंने कोई भी, देखिए दूध और पानी की जगह कुछ भी हो सकता है, आपका जो चाहिए जो आप मिला देंगे वही हो सकता है।
ये तो दूध और पानी बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए मैंने दूध और पानी ले लिया है, इससे आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, है ना। तो अगर मैं कभी आपसे बोलूँ कि है ना 10 लीटर मिक्सचर निकाला, है ना, 10 लीटर मिक्सचर निकाला, कितने में से? 100 में से। इसका मतलब 1/10 पार्ट निकला, तो 1/10 ही दूध निकला होगा और 1/10 पार्ट ही क्या निकला होगा आपका? पानी। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, छोटे छोटे से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। आई होप आपको एक बात समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे आपको बात पूरी क्लियर हो जाएगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा और आप देखिएगा क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्वेश्चन को ईजी बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है ना। तो आपसे क्या बोला है कि मिक्सचर का कितना भाग पानी से बदल दिया जाए ताकि जो रिजल्टेंट मिक्सचर है उसमें दूध और पानी का जो अनुपात हो वो क्या हो? 1:1। ठीक है, क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर बोल देता हूँ, क्वेश्चन में आराम से समझा देता हूँ। क्या आपसे क्या कह रहा है कि एक कोई भी मिक्सचर में दूध और पानी, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना था? 3:1, है ना। क्या बोला आपसे कि किसी भी अगर बर्तन में दूध और पानी का अनुपात अगर 3:1 है, आपसे क्या कह रहा है कि कितना मिक्सचर का फ्रैक्शन रिप्लेस कर दिया जाए किससे? पानी से, ताकि जो रिजल्टेंट मिक्सचर है उसका जो रेशियो हो दूध और पानी का वो कितना हो? 1:1। इसका मतलब इसमें से उसने क्या निकाला? मिक्सचर निकाला। अब ये नहीं पता कितना निकाला, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि दूसरे बर्तन में भी जो रेशियो होगा वो 3:1 ही होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है आपसे कि अब क्या किया? उसमें पानी डाल दिया। क्या डाल दिया गया? अब उसमें पानी, माइनस कर दिया गया मिक्सचर और डाल दिया गया पानी। तो जो रिजल्टेंट है वो रेशियो कितना हुआ? 1:1। अब एक बात बताइए कि जो पहला और आखिरी बर्तन है उसमें जो टोटल मिक्सचर है वो क्या होगा? उसकी क्वांटिटी सेम होगी, है ना, क्योंकि जितना मिक्सचर निकाला है उतना ही क्या डाल दिया गया है? पानी, ठीक है। तो मैं इतना लॉन्ग कॉन्सेप्ट पे नहीं जाऊँगा, मैं उसको रेज कर देता हूँ। सिर्फ मैं ये समझा रहा था कि जो बर्तन में टोटल क्वांटिटी है वो क्या होगी आपकी? सेम, ठीक है। तो आपको पता है कि दूध और पानी का जो अनुपात है वो इनिशियली कितना है? वो है 3:1, ठीक है। और जो फाइनल रेशियो हो गया वो कितना हो गया आपका? 1:1, ठीक है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे अगर टोटल क्वांटिटी 4 है तो यहाँ पे कितनी है? 2। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, तो इसको मैं फाइनल को सेम कर दूँ। क्या करूँ? मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो अब हो जाएगा ये 4, तो 2 और 2। आई होप आपको बात समझ में आई है, ठीक है। अब एक बात बताइए, जो दूध है, जो मिल्क है, वो तो सिर्फ एक ही बार निकाला ना, लेकिन पानी क्या किया गया है? पहले मिक्सचर के साथ निकला है, फिर पानी बाद में डाला गया है। इसका मतलब पानी के साथ 2 बार खिलवाड़ किया गया है, लेकिन दूध के साथ सिर्फ कितनी बार किया गया है? 1 बार। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इनिशियल में अगर 3 लीटर क्या था? दूध, और फाइनल में कितना हो गया? दूध 2 हो गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 1 लीटर दूध निकला। कितना लीटर दूध निकला? 1 लीटर। कितने में से? 3 में से। तो क्या मेरा बोलना गलत है कि 1/3 पार्ट दूध निकला, है ना। अब देखिए काफ़ी लोगों को क्या होता है, उनको मेन बात तो पता नहीं होती कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो तो सिर्फ ये कह देते हैं कि दूध को क्या मान लीजिए आप? मिक्सचर मान लीजिए। लेकिन क्यों मान लूँ भाई? इसका कोई रीज़न बताएगा? मैं बता रहा हूँ आपको रीज़न क्यों, जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जिस फ्रैक्शन में दूध निकलता है उसी फ्रैक्शन में पानी और उसी फ्रैक्शन में क्या निकलेगा? मिक्सचर। तो क्या मेरा कहना गलत है कि 1/3 पार्ट अगर दूध निकला है तो 1/3 पार्ट ही आपका क्या निकला होगा? मिक्सचर। और यही इस खूबसूरत क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। हम दूध को क्यों मान लेते हैं कि है ना दूध को ही मिक्सचर मान लो? क्योंकि दूध सिर्फ 1 बार निकाला गया है। दूध कितनी बार निकाला गया? 1 बार। तो जब दूध निकाला था 1/3 पार्ट दूध निकला था, इसका मतलब मिक्सचर भी कितना निकला था तब? 1/3 पार्ट। लेकिन पानी के अब दोबारा डाल भी दिया गया है। आई होप आपको ये बात समझ में आई है। तो रेज कर दूँगा इसको, पढ़ते अगले सवाल की तरफ। इसी में चेंज कर देता हूँ सवाल में। अगला सवाल सेम ऐसा ही है, सिर्फ मैं यहीं से डाटा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे 2:1, यहाँ कर देता हूँ मैं 5:3, ठीक है। तो अब सवाल क्या है? सेम वैसा ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 डाल दीजिए आप कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। मिक्सचर को कितना भाग बदल दिया जाए पानी से ताकि जो रिजल्टेंट मिक्सचर है उसमें जो रेशियो हो वो दूध और पानी का वो कितना हो? 5:3, है ना। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 2:1।
हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस्ड एंड सब्सटीट्यूटेड बाई वाटर सो डेट द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर बिकम्स 5:3। आई होप आपको सवाल समझ में आ गया। तो सेम वही चीज़ कि दूध और पानी, पर इनिशियली में कितना था 2:1, लेकिन फाइनल में कितना है 5:3। ठीक है। अब आपको पता है कि टोटल यहाँ पे मिक्सचर कितना होगा 3, तो यहाँ पे कितना होगा 8। लेकिन भाई एक बात बताइए कि पानी दूध मिक्सचर निकाला और पानी से रिप्लेस कर दिया, टोटल क्वांटिटी तो सेम है, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है। तो मैं सेम कर दूँ, यहाँ पे अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 24, यहाँ पर भी 8 से कर दूँ तो ये 8, तो ये 16, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं तो 3 से कर दूँ तो 24, यहाँ 9 और यहाँ 15। अब आप कहेंगे अब सही है क्वेश्चन, है ना। अब मेरा डाटा एकदम सही हो गया कि इनिशियली में भी 24 लीटर है और बाद में भी कितना है 24। अब मैं देखता हूँ दूध की बात अगर मैं करूँ, मिल्क की बात है, पहले 16 लीटर दूध था, अब कितना है 15 लीटर। इसका मतलब कितना लीटर निकला ये 1 लीटर। कितने में से 16 में से 1/16 पार्ट। अब आप कहेंगे अगर 1/16 पार्ट दूध निकला है तो 1/16 पार्ट आपका क्या निकला होगा मिक्सचर। यही इस सवाल का आंसर था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बढ़े अगले सवाल की तरफ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, है ना। तो पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका क्या है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 7:5। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। वी विड्रॉ 9 लीटर मिक्सचर एंड एडेड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर to the mixture, then the ratio becomes 1:1। पूछा क्या आपसे, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। एक बार सवाल आप खुद देखिए, पढ़िए, उसको समझिए। ठीक है, क्या बोला आपसे सवाल में कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। यदि हम 9 लीटर मिश्रण निकाल के उतना ही पानी डाल दें, अब यदि हम 9 लीटर मिश्रण निकाल के उतना ही पानी डाल दें तो दूध और पानी का जो अनुपात है वो क्या हो जाता है 1:1। तो पूछा क्या आपसे कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बताइए, है ना। क्या बताइए आप, मिक्सचर की पहले की मात्रा। ठीक है, अब इसको सवाल को करने के काफ़ी तरीके हैं। जो मैं अभी तरीका समझा रहा हूँ आपको, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, पहले मैं आपको उससे समझाऊंगा, फिर क्लास के एंड में मैं आपको इस क्वेश्चन का एक और तरीका बता दूंगा। वैसे इसको करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल है और समझने वाला भी है, समझ में भी आएगा आपको। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए। इमेजिन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं कुछ भी। ठीक है, तो सवाल के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं एकदम प्रेम से। क्या कह रहा है आपसे, दूध और पानी, बड़ा ज़माना ख़राब है, दूध में पानी बहुत मिलाया जा रहा है। पहले की मात्रा मतलब इनिशियल, है ना, और बाद में फाइनल की आपसे बात क्या कह रहा है। बहुत ही सिंपल तरीका है, सिर्फ समझने वाली बात है। अब एक बात बताइए कि 9 लीटर मिक्सचर निकाल के उतना ही पानी डाला, मतलब टोटल क्वांटिटी तो क्या सेम है। ठीक है भाई, तो मैंने देखा यहाँ पे 12 लीटर होगा, तो यहाँ पे कितना होगा ये 2 लीटर। तो यहाँ तो सेम नहीं है, तो मैं सेम कर दूँ, 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको, तो ये कितना हो जाएगा 12 और ये 6 और ये 6। ठीक है, अब आपसे क्या बोला कि मिक्सचर निकाल के पानी डाल दिया। सवाल पहले जैसा ही है, लेकिन पहले में क्या था, मेरे को ये मात्रा नहीं दे रखी थी, 9 लीटर मिक्सचर नहीं दे रखा था, मेरे को सिर्फ ये कह रहा था कि कितना फ्रैक्शन निकाल के बदल दिया जाए। अच्छा, तो क्या मैं पहले उस सवाल को वही बना दूँ, क्या मैं पहले वाला सवाल बना दूँ उसको। ठीक है, मैं देख लेता हूँ कि कितना फ्रैक्शन मिक्सचर निकाला है। अच्छा, अब आपने देखा कि दूध जो है
भाई दूध एक बार निकला है, आपको पता है, मैं एक बार यहाँ पे से आपको समझा दूँ कि यहाँ पे 7:5 तक क्या निकाला, मिक्सचर। तो इसका मतलब यहाँ पे दूध भी निकला होगा और पानी भी निकला होगा, है ना। अब एक बात बताइए कि फिर डाल क्या दिया, पानी सिर्फ। इसका मतलब जो मिक्सचर दूध जो है वो जब ही निकला था जब मिक्सचर निकला था। तो पहले वाली बात, पहले वाले क्वेश्चन वाली बात हो गई, है ना। ठीक है, तो मैं ये देखता हूँ कि दूध कितना निकाला होगा उसने। भाई 7 लीटर था पहले, 6 लीटर रह गया तो 1 निकाला होगा, 1/7 पार्ट निकला किसका, दूध का। लेकिन आप कहेंगे कि जितना दूध निकला होगा, जिस फ्रैक्शन में दूध निकला होगा उसी फ्रैक्शन में कौन निकला होगा, आपका मिक्सचर, है ना। आपको पता है ना ये बात कि जिस फ्रैक्शन में, जो मैं शुरू से आपको समझाता आ रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ही मैंने आपको बताया कि जिस फ्रैक्शन में मिक्सचर निकलेगा उसी में दूध, उसी में पानी। तो यहाँ पे दूध सिर्फ एक बार निकला है 1/7 पार्ट, तो मिक्सचर भी कितना निकला होगा, 1/7 पार्ट। ठीक है, अब आपको पता है 9 लीटर मिक्सचर निकाला है, तो इस 1 की वैल्यू कितनी है, 9 लीटर। तो इस 7 की वैल्यू कितनी होगी, 63 लीटर। इसका मतलब इनिशियल में मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी थी, 63 लीटर। और यही इस खूबसूरत सवाल का आंसर है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, आई होप आप समझ पाए होंगे। नहीं समझ में आया आपको तो एक बार फिर से देखिए, है ना, वीडियो को। नहीं तो मैं एक और सवाल ऐसा ही ले लेता हूँ। सिर्फ थोड़ा सा डाटा चेंज कर देता हूँ, मैं सवाल को लिखा रहने देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 डाल दिया यहाँ पे। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज, जो पेपर में आए हुए सवाल है मैं वही ले रहा हूँ। - 13:7 we withdraw 20 liter mixture and added same quantity water, then the ratio becomes 3:2. फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। आपसे मिक्सचर भी पूछ सकता है, इनिशियल क्वांटिटी, मिल्क भी पूछ सकता है, वाटर भी पूछ सकता है, कुछ भी। इस सवाल को करने का मैं लास्ट में एक और तरीका बता दूंगा, लेकिन ये तरीका जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ ये बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, तो देख लेते हैं सवाल को। क्वेश्चन नंबर 4 आज का क्या बोला आपसे, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इनिशियली में कितना था, भाई आपने देखा 13:7। ठीक है, क्या बोला, वी विड्रॉ 20 लीटर मिक्सचर। ठीक है, कोई बात नहीं है, एंड एडेड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं है, तो रेशियो बिकम्स 3:2। ठीक है, तो फाइनल में जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 3:2। अब आपको पता है कि टोटल मिक्सचर तो सेम ही होगा, तो मैंने देखा यहाँ से टोटल यहाँ पे 20 है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 5। तो ये तो नाइंसाफ़ी है, यहाँ पे मैं सेम कर दूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ उसको, तो मैं 4 से सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हो जाएगा 20, ये 8 और ये 12। अब सेम है ना। ठीक है, अब आपको पता है कि दूध कितनी बार निकला है, एक बार, लेकिन पानी कितनी बार निकला है, एक बार निकला और एक बार डाला गया है। इसका मतलब दूध किस फ्रैक्शन में निकला आपने देखा, भाई पहले 13 है अब 12 है, तो 1/13 पार्ट निकला है। आप कहेंगे कि 1/13 पार्ट अगर दूध निकला है तो 1/13 ही पार्ट क्या निकला होगा, मिक्सचर। ठीक है, अब आपको पता है कि मिक्सचर कितना निकाला गया, 20 लीटर। तो एक की वैल्यू अगर 20 लीटर है तो इस 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 260 लीटर। और यही क्वेश्चन का आंसर है कि जो इनिशियली में वैल्यू थी किसकी, मिल्क की, वो कितनी थी आपकी, 260 लीटर। हो सकता है आपसे ये पूछ लेता कि फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो आप इसको 13:7 में बांट देंगे, है ना। तो आप बांटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/20 × 260। 0 से 0 गया, 2 से गया ये 13, 169 लीटर दूध दिखाई दे रहा है। 169 लीटर दूध। लेकिन पूछा नहीं है आपसे, मिक्सचर पूछा था, हो सकता है आपसे मिल्क पूछ ले, तो आप उसको कुछ नहीं, सिर्फ 13:7 के रेशियो में बांट देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। सवाल तो पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक, एक और ऐसे ही सवाल ले लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
तो सवाल नंबर 5 क्या है आपका? सवाल नंबर 5 सेम वैसा ही है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 3:1. वी विड्रॉ 6 लीटर मिक्सचर एंड एडिड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर टू द मिक्सचर, देन द रेशियो बिकम्स 9:5. फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर. ठीक है ना, सेम वैसा ही सवाल है और कुछ भी नहीं है इस सवाल में। तो आप क्या कहेंगे कि मिल्क और वाटर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट आ रहा हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस सेशन को देख सकें। ठीक है ना। अब आपको पता है इनिशियल में है ना, ये टोटल अगर 4 है तो यहाँ पर कितना होगा, ये 14। लेकिन आपको पता है कि 6 लीटर अगर मिक्सचर निकाला है तो 6 लीटर पानी डाला है, तो टोटल क्वांटिटी क्या है, सेम। यहाँ पर सेम नहीं है, आपको पता है सेम करनी है। 4 और 14 का एलसीएम ले लूँगा, कितना आ जाएगा आपका 28, है ना, 28 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, तो 7 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा इसको तो ये हो जाएगा 28। 7 से इसमें भी करूँगा तो 7 से इसमें भी करूँगा 21। भाई यहाँ पे 2 से करूँगा तो ये 28, 2 से करूँगा ये 10, 2 से करूँगा तो ये 18। सवाल ख़त्म। अब आपको पता है कि मिल्क शुरू में कितना था, 21 लीटर, तो ये फाइनली कितना है, 18 लीटर। इसका मतलब कितना निकला दूध, 3 लीटर। कितने में से, 21 में थे, तो 1/7 पार्ट दूध निकला है। अब आप कहेंगे 1/7 पार्ट अगर दूध निकला है तो 1/7 पार्ट क्या निकला है, मिक्सचर। ये बात मैं आपको शुरू से ही समझाता हुआ आ रहा हूँ। तो अगर एक की वैल्यू अगर 6 लीटर है तो इस 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42 लीटर। और यही इस खूबसूरत सवाल का आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आप समझ पाए होंगे, है ना, कि इनिशियल क्वांटिटी कितनी आएगी मिक्सचर की, 42 लीटर। फाइनल पूछता तो है ना 42 में से आप 6 माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि है ना, यहाँ तो जितना मिक्सचर निकालना है उतना ही पानी डालना है, तो अगर ऐसे सवाल में कुछ अलग मिक्सचर निकाले और अलग क्वांटिटी वो ऐड करे तो भी क्या हम ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं? मैं कहूँगा बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं आप। देखिएगा कैसे अप्लाई करेंगे। सवाल क्या है, एक ले लेता हूँ मैं ऐसे ही सवाल, थोड़ा सा चेंज करना है सिर्फ यहाँ पे। सवाल क्या आपका, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 3:2. वी विड्रॉ 20 लीटर मिक्सचर and added 15 लीटर वाटर to the mixture. ठीक है, then the ratio becomes 3:7. Find the initial quantity of mixture. ठीक है, तो सवाल क्या है आपका, है ना। अब देखिए ये थोड़ा सा अलग सवाल है। आपके मन में डाउट आ रहा होता कि है ना सिर्फ वही सवाल में हम कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम हर सवाल में इस तरीके को यूज़ कर सकते हैं। देखिएगा आप कैसे। क्या कह रहा है आपसे, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 3:2. एक मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा 3:2 है अनुपात। यदि हम 20 लीटर मिश्रण निकाल के 15 लीटर पानी डाल दें तो अनुपात 3:7 हो जाता है। तो प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिएगा इस सवाल को जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ मैं उसी तरीके से करके बताऊँगा। फिर इस सवाल को करने का मैं आपको एक और तरीका बताऊँगा। पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझा दूँ। ठीक है, क्या बोला, मिल्क और वाटर, या इनिशियल या फाइनल। आपने देखा कि जो इनिशियल में वो है वो कितना है, 3:2, और फाइनल रेशियो कितना हो गया, 3:7। अब आपको पता है कि 20 लीटर मिश्रण निकाला गया है और पानी कितना डाला गया है, 15 लीटर। माइनस का मतलब क्या है, 20 लीटर मिश्रण निकाला गया है और 15 लीटर पानी डाला गया है। लेकिन यहाँ तो अब आप कहोगे कि अब टोटल क्वांटिटी तो हम सेम कर नहीं सकते। मैं कहूँगा बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं ये बोलूँ कि 20 लीटर मिश्रण निकाला है, मैं अगर 20 लीटर ना निकलवा के अब सिर्फ 15 लीटर ही मिक्सचर निकालूँ और 5 लीटर में अलग उठा के रख दूँ। मैंने क्या बोला कि भाई 20 लीटर नहीं निकलवा रहा, मैं तो सिर्फ 15 लीटर मिक्सचर की बात कर रहा हूँ कि 15 लीटर मिक्सचर निकाले और 5 लीटर अलग से रख दिया। 5 लीटर को मैंने अलग से रख दिया। ठीक है, अब आप कहेंगे अब तो टोटल क्वांटिटी सेम हो सकती है। आप कहेंगे बिल्कुल हो सकती है। देखिए
15 लीटर मिश्रण निकाले और 15 लीटर पानी डाले, है ना, तो टोटल क्वांटिटी सेम होगी ना। 5 लीटर मैंने अलग से उठा के रख दिया, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आप क्या कहोगे कि 3:2 है, तो यहाँ हो जाएगा 5, तो यहाँ 10, ठीक है। इसको मैं रेस कर देता हूँ, यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ। दिखाई तो साफ दे रहा है ना, पक्का, ठीक है। अब आप कहेंगे कि अगर मैं 15 लीटर मिक्सचर निकलवा के और 15 लीटर पानी डलवाऊँ, 5 लीटर मिक्सचर मैंने अलग रख दिया, है ना, अलग उठा के रख दिया, 5 लीटर मैंने निकलवाया ही नहीं, ठीक है। तो अब आप कह सकते हैं कि अब टोटल क्वांटिटी जो है वो क्या होगी, सेम। तो अगर 3:2 यहाँ पे, तो 5 लीटर 3:7 है, तो ये कितना है, 10। तो यहाँ पे सेम तो नहीं, आप सेम कर सकता हूँ मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, है ना। अब आपने कहा कि पहले अगर मिल्क 6 लीटर था तो अब कितना है, 3 लीटर। तो इसका मतलब कितना निकला मिल्क, 3/6 भाग निकला। तो आप कहेंगे 1/2 भाग निकला। तो 1/2 भाग, अगर 1/2 भाग दूध का निकला होगा तो 1/2 भाग किसका निकला होगा, आपके पानी का। तो आप कहोगे कि 1 की वैल्यू अगर 15 लीटर है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 30 लीटर। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि 5 लीटर मिक्सचर तो मैंने अलग उठा के रख दिया था, उसको भी तो मिलाना पड़ेगा। तो 30 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 35 लीटर। इसका मतलब इनिशियल में जो मिक्सचर था वो कितना था, 35 लीटर। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। कैसे, क्या बोला आपने कि 20 लीटर मिक्सचर निकाल रहा था और 15 लीटर पानी डाल रहा था, है ना। तो मैंने क्या किया, इसको 2 भाग में कर दिया, 15 लीटर ही निकलवाया और 5 लीटर को मैंने अलग उठा के रख दिया। जब बाद में हमारा जब टोटल क्वांटिटी आ जाएगी, जब क्या कर दूंगा मैं, इसमें ऐड कर दूंगा। तो सिर्फ मैंने यहाँ पे ऐसा ही किया है। हो सकता है यहाँ पर क्या होता कि 12 लीटर मिक्सचर निकलवा रहा होता, है ना, तो क्या करता, मैं 3 लीटर अपनी तरफ से ऐड कर देता। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आई होप आपको आ रहा है। नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को एक बार फिर रिपीट करके देखिए। अगर क्या होता क्वेश्चन में कि 12 लीटर मिक्सचर निकलवा रहा होता, कि पहले कम निकालता, ज़्यादा ऐड करता, तो मैं अपनी तरफ से 3 लीटर मिक्सचर और निकाल देता और बाद में जो आंसर आता 30 लीटर, उसमें से मैं 3 माइनस कर देता। जो बाद में है ना, जो मेरा आंसर आता उसमें से मैं 3 लीटर क्या कर देता, माइनस। और उस केस में क्या किया था, जब ज़्यादा वो निकाल रहा था उस केस में हमने ऐड कर दिया, अलग उठा के रख दिया था, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर हम अलग तरीके से करें तो कैसे करते हैं हम, देखिएगा आप आराम से। जो एक और तरीका है वो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो मैंने आपको बताया वो बहुत ही ईजी है। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, इन सभी सवालों को कर सकते थे हम 3 बर्तन वाले तरीके से। वो बहुत ही फेमस तरीका है, उससे सभी करते हैं। एक बार देख लीजिएगा आप, 3 बर्तन हम बना देते हैं पहले, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है कि किसी भी मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा कितनी थी, 3:2। क्या किया, 20 लीटर मिक्सचर निकाला गया। तो आपको पता है सेम रेशियो में निकलता है, तो इसका मतलब जो बचा होगा वो भी क्या होगा, 3:2 होगा। अब क्या कर दिया, 15 लीटर पानी अपनी तरफ से डाल दिया, तो रेशियो कितना हो गया, 3:7। कितना हो गया रेशियो, 3:7, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, क्या कि जो दूसरा और तीसरा बर्तन है, ये पहला बर्तन है फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब एक बात बताइए, आप क्या बताएंगे कि दूसरे और तीसरे बर्तन में क्या आपको कुछ कॉमन है? बिल्कुल है। आपको पता है कि इसमें पानी ऐड किया गया 15 लीटर। इसका मतलब जितना लीटर दूध इस बर्तन में होगा उतना ही लीटर दूध किस में होगा, इस बर्तन में होगा। होगा या नहीं होगा? अब आपको पता है यहाँ पे अगर 3 लीटर इस बर्तन में जितना दूध होगा उस बर्तन में भी इतना ही दूध होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या ऐड किया गया, आपका पानी। क्या ऐड किया गया, आपका पानी। जितना दूध इसमें था उतना ही दूध इसमें है, सिर्फ पानी तो ऐड किया है। तो इसका मतलब दूध सेम होना चाहिए। और देखिए रेशियो में दे भी रखा है सेम। अगर रेशियो में सेम नहीं होता तो मैं क्या करता, सेम कर लेता। तो एक बात बताइए आप, 3 यूनिट अगर दूध इसमें है तो 3 यूनिट दूध इसमें है, तो इसका मतलब सिर्फ क्या ऐड हुआ इसमें, पानी। कितना ऐड हुआ पानी, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू अगर 15 लीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3 लीटर। होगी या नहीं होगी? अगर 5 यूनिट की वैल्यू 15 लीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3 लीटर। तो इसका मतलब इस बर्तन में टोटल मिक्सचर कितना होगा, 10 यूनिट। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 30 लीटर, है ना। अब
अब आपको पता है कि अगर इस बर्तन में कितनी वैल्यू है 30 लीटर, तो इस बर्तन में कितना था मिक्सचर 15 लीटर, तो इस बर्तन में कितना था 35 लीटर। यही आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं साइड हट जाता हूँ, आप उसको एक बार खुद देख लीजिए आराम से। दिखाई दे रहा है पूरा। ये भी बहुत अच्छा तरीका है, 3 बर्तन मेथड है, लेकिन जो मैंने आपको बताया था वो भी अच्छा है। जो ये सिर्फ क्या है, थोड़ा सा लेंदी है ना, इसमें लिखना बहुत पड़ेगा आपको, और पेपर में आपको जगह ज़्यादा नहीं मिलती। वैसे तरीका भी ये भी अच्छा है, बहुत सिंपल है ये, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी है, इसमें लिखना ज़्यादा पड़ेगा। ईजी है लेकिन उसमें लिखना भी नहीं है आपको, है ना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बैंकिंग में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 यानी 8 है। देखिएगा, आप उस सवाल को आराम से पढ़िएगा। क्या बोला आपसे सवाल में कि एक बर्तन में, वैसे मतलब बर्तन है, एक बर्तन में स्प्रिट और पानी है, ठीक है ना। स्प्रिट अगर पहले उसमें 18% है, जिसमें स्प्रिट कितना है आपका 18%। बाद में आपसे क्या कह रहा है कि यदि 8 लीटर मिक्सचर निकाला जाए, यदि वेसल में से 8 लीटर मिक्सचर निकाल के उसको पानी से बदल दिया जाए, 8 लीटर मिक्सचर निकाल के उसमें क्या डाल दिया जाए, पानी, तो अब जो स्प्रिट है वो घट के कितना रह जाता है, 15%। तो आपसे क्या पूछा है कि वेसल में मिश्रण की मात्रा बताइए, और मैंने आपको इतना खूबसूरत तरीका बताया, तो आपको उस सवाल को करने में कोई देरी नहीं लगानी चाहिए। आप जल्दी से उस सवाल को देखिए भी मत, अपने आप कीजिए इस बार, ठीक है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, आप आराम से देखिएगा। अगर थोड़ा सा आपको डाउट हो, स्प्रिट ऑफ वाटर इनिशियली में कितना है 18, तो बचा हुआ ये कितना होगा 82, ठीक है। अब फाइनल, अब बाद में स्प्रिट कितना रह गया भाई 15, तो ये कितना हो गया होगा 85। अब उसको आप चेंज मत कीजिए, आपको पता है 8 लीटर निकाला, 8 लीटर डाला है, टोटल क्वांटिटी क्या है सेम। इसका मतलब यहाँ पे टोटल अगर 100 है तो यहाँ पे भी कितना है 100। तो आपने देखा कि जो स्प्रिट है, पहले जब मिक्सचर निकाला होगा तब स्प्रिट निकला होगा, और स्प्रिट दोबारा छेड़छाड़ नहीं की गई, तो स्प्रिट कितना पार्ट निकला 3/18। तो इसका मतलब 1/6, 1/6 भाग अगर स्प्रिट का निकला है, तो 1/6 भाग किसका निकला होता है, जब मिक्सचर का। इसका मतलब 1 की वैल्यू अगर 8 लीटर है, तो इस 6 की वैल्यू कितनी है 48 लीटर। यही इस खूबसूरत क्वेश्चन का आंसर है। दिखाई दे रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें।